हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज क्या होने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी पूरी यूट्यूब जर्नी, मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग टिल नाउ, फ्रॉम 0 फॉलोअर्स टू 20K जो अभी हुए हैं बहुत ही मेहनत से। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट वाज माय फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट, जिसके लिए मोस्ट प्रोबेबली आप वीडियो देखने आए हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरी यूट्यूब चैनल के बारे में कि मैं क्या सोचकर स्टार्ट की एंड कब स्टार्ट की। तो चैनल जो है वो स्टार्ट हुआ था 2023 अप्रैल में, एंड उस टाइम मेरी शादी को 1 ईयर हो चुके थे एंड मैं घर पे बैठी हुई थी। एंड अभी मेरे 20K फॉलोअर्स हैं, ज़्यादा नहीं है 2 ईयर्स के हिसाब से, क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी है। लाइक हम लोग जब मेरे हस्बैंड जो है उनको वीडियोस बनाना बिल्कुल नहीं पसंद था, बिल्कुल भी नहीं। मतलब उनको तो ऐसे वो स्टेटस स्टोरी भी तक भी नहीं डालते, उनको वीडियोस बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड मैं जब बोली उनको कि बीवी कपल कंटेंट बनाते हैं, तो ही इज लाइक ऐसा ठीक है तुम बनाओ। तो मैं इनको फोर्स कर करके 1-2 वीडियो बनाने लगी। टाइम लगा उनको कन्विंस करने में, लाइक 6 मंथ मैं उनको ऐसे करके वीडियो बनाती थी। प्लीज़ बेबी एक वीडियो, प्लीज़ एक, चलिए ना बनाते हैं। तो वैसे करके 6 मंथ निकला था। एंड आगे का 6 जब 1000 सब्सक्राइबर हो चुके थे, 1000 था एंड 1500 ऐसा हो चुका था सब्सक्राइबर, तो उनको लगा कि हाँ मोनेटाइजेशन के करीब है अब चैनल। तो वो भी थे कि हाँ, मैं काफ़ी सारा वीडियोस डाली बट वीडियो चल ही नहीं रहा था। फ्रस्ट्रेशन भी होता था, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता था कि चल नहीं रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, क्या फ़ायदा है फिर बनाने का। तो वीडियोस चल नहीं रहे थे, मतलब 2K जाता था, 5K जाता था ऐसा। एंड मैक्सिमम जो था उस टाइम व्यू काउंट किसी वीडियो का, तो वो था 72K था मैक्सिमम, उससे ज़्यादा गया ही नहीं था कभी वीडियो। तो मेरा दिमाग बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे, बट फिर भी अब सेकंड क्राइटेरिया भी तो पूरा करना था मोनेटाइजेशन के लिए, उसके लिए हो ही नहीं रहा था। तो फाइनली मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी तब जब मेरे फॉलोअर्स पहुंच गए थे 1900 एंड कुछ। तो वहाँ पे मेरा फ्रस्ट्रेशन यहाँ पहुँच चुका था कि छोड़ो अब नहीं बनाते हैं, क्या करना है बना के। उसके बाद एंड ये बात है 2024 की, लाइक 1 ईयर तक मैं वीडियो डाल रही थी और कुछ नहीं हो रहा था, फिर भी वीडियो डाल रही थी कंटिन्यू। तो फाइनली 2024 में जब मेरा ऐसा हो गया कि उतना इंटरेस्ट नहीं आने लगा बनाने में कि क्या फ़ायदा, फिर बहुत करते करते 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो गए एंड चैनल का हाफ जो क्राइटेरिया होता है वो पूरा हो गया था। लाइक मोनेटाइजेशन के लिए 2 क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है, 1000 फॉलोअर्स एंड 4000 आवर्स वॉच टाइम। अगर आप लॉन्ग फॉर्म एंड अगर शॉर्ट्स आप बना रहे हो तो 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज से भी हो जाता, मतलब 1000 सब्सक्राइबर एंड 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज। तो हमारा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट तो था नहीं, तो 4000 वॉच आवर तो वो तो रहने ही दो। वो तो हम किसी को नहीं बताए हुए थे चैनल के बारे में, लाइक किसी को भी नहीं, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन सिबलिंग्स, किसी को भी नहीं, मैं भी नहीं बताई थी एंड ये भी नहीं बताया था। जिस दिन हमारी वीडियो अचानक से वायरल हुई तो मतलब सबके पास पहुंच गई, सारे रिलेटिव के पास। हम सोचते भी थे कि अगर वायरल होगा भी तो जो कपल कंटेंट ऐसे देखता होगा वो भी यूट्यूब पे उनके पास ही जाएगा, बट बहुत लोगों के पास पहुंच गया था, बहुत रिलेटिव्स के पास पहुंच गया था, इनके फ्रेंड्स के पास पहुंच गया था। फिर सबका कॉल आने लगा कि तुम्हारा सीक्रेट पता चला है, तुम्हारे यूट्यूब चैनल है। तो अचानक से एक वीडियो वायरल हुआ जो कि मे बी आप देखे होगे या फिर उसी से आप सब्सक्राइब किए होगे मे बी। तो वो वीडियो हमारी वायरल हुई एंड फिर काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी आए एंड फिर हमारा चैनल जैसे ही 10 मिलियन वो वीडियो गया तो हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो गया। हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके थे एंड कब के पूरे हो चुके थे वो तो, एंड 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज़ भी चला गया था। तो अब हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो जैसे ही हमारा 10 मिलियन कंप्लीट हुआ हमें नोटिफिकेशन आया, ईमेल आया कि नाउ यू आर एलिजिबल
फॉर मोनेटाइजेशन पार्टनर पॉलिसी। हम तुरंत अप्लाई करते हैं एंड हमारा तुरंत अप्रूव हो जाता है। मतलब मोनेटाइजेशन में हमें कोई दिक्कत नहीं आई, ना करने में, ना पेमेंट आने में, किसी चीज़ में। हो गया, चैनल मोनेटाइज हो चुका था। उसके बाद पेमेंट और अर्निंग के लिए एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। मतलब एडसेंस अकाउंट आप बनाओगे तो तभी पैसे आएंगे, वरना नहीं आएंगे। एंड उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए। उसके लिए भी अलग प्रोसीजर है, तो फॉर्म भरवाओ। फिर उसमें एड्रेस वेरिफिकेशन करना होता है, जो कि फाइनल स्टेप होता है एडसेंस अकाउंट बनाने का। एंड वो एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए एक पिन सेंड होगा गूगल के तरफ से, पोस्ट ऑफिस में जाएगा एंड वहाँ से वो पिन को फिर आपको एडसेंस अकाउंट में फॉर्म में। तो मैं रांची का डाली थी, अपने मायके का, एंड उस एरिया का डाली थी जहाँ पे जिस पोस्ट ऑफिस में मेरी एक फ्रेंड है, तो मैं उसी एरिया का डाली थी। एंड वहीं पे आया वो, तो वो अचानक से आई थिंक 5 डेज या 5 to 10 डेज लगे। एंड उसका अचानक से कॉल आया कि तुम्हारे लिए कुछ आया है, देखो गूगल से। तो हम लोगों को तो पता ही था, हम लोग वेट ही कर रहे थे कि पहुंचेगा। तो उसमें से बस वही पिन को लेके और डालना होता है। तो मैं उसको वहीं पे बोली कि तुम फाड़ो उसको और पिन हमें बताओ। तो वह ये था, हमारा आया था जो कि पोस्ट ऑफिस में। तो इसे फाड़ती है वो एंड पिन हमें बताती है, हम पिन डालते हैं एंड हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है और साथ ही एडसेंस अकाउंट कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है। उसके बाद हमें दिखने लगता है सेक्शन जहाँ की डॉलर दिखते रहता है एंड उसका मिनिमम होता है $100। मतलब $100 आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद आप पैसे निकाल सकते हो, क्रेडिट हो जाएंगे आपके अकाउंट में। वो खुद ही हो जाता है, आपको निकालना नहीं होता है। अब थोड़ा एडवांस हो गया है, तो अब खुद ही हो जाता है, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। ज़्यादा एडवांस हो गया, वहाँ मैनुअल या डिजिटल करने का ऑप्शन भी आता है एडसेंस अकाउंट में कि कैसे लेना है आपको। तो उसमें आप डिजिटल कर दोगे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमें भी कुछ नहीं करना पड़ा था, हमारे अकाउंट में खुद ही क्रेडिट हो गया था। तो वो हुआ, फिर डॉलर बनना शुरू हो गया हमारा 1 2 उस टाइम, क्योंकि वीडियो एकदम पीक पे था, उस टाइम वायरल हो ही रहा था। तो बहुत अच्छे सा अमाउंट भी आ रहा था, डॉलर बढ़ रहा था हमारा 1 2 10 20 30 40। तो एंड उसके बाद $80 होता है, उसके बाद $100 भी हो जाता है। वो तुरंत फिल हो जाता है वो सेक्शन हमारा। एंड फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आने वाला था, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये थी मेरी पूरी यूट्यूब जर्नी अभी तक का। एंड अब बात करते हैं मेरे फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट के बारे में। तो आई डोंट नो, कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेट होता है आई थिंक, इसलिए कोई बताता नहीं है अपनी वीडियो में। तो मुझे भी नहीं बताना चाहिए क्या था। एंड जिस दिन क्रेडिट हुआ उस दिन की मैं स्टोरी बताती हूँ आपको। तो सुबह सुबह एक मेरे फ़ोन में एक मैसेज आता है कि क्रेडिटेड दिस अमाउंट, एंड मैं उसको भाव तक नहीं दी। तो ये आई थिंक चेक किए होंगे वहाँ पे एडसेंस अकाउंट में, एंड वहाँ पे क्रेडिटेड लिखाया होगा। तो ये कॉल करते हैं कि हाँ कुछ पेमेंट आया, कुछ अमाउंट क्रेडिट हुआ है क्या तुम्हारे अकाउंट में। तो मैं बोली कि हाँ हुआ तो है, सुबह आया था मैसेज। तो बोले कि कितना है, तो मैं बताई अमाउंट। तो मैं बोली कि क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहा। तो बोले कि यूट्यूब पेमेंट है वो। देन आई वाज रियली, इतना, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं था बट उतना भी कम भी नहीं था। मतलब इतना था कि एक छोटा एकदम छोटा कुछ भी, मतलब निशानी के लिए गोल्ड का कुछ खरीदा जा सकता है। सो आई वॉज लाइक ओह माई गॉड, फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट है ये। मुझे कुछ खबर ही नहीं था कि वो यूट्यूब से आया है, मुझे समझ ही नहीं आया कि यूट्यूब से। तो तब मैं उनसे पूछी कि कैसे पता चलेगा कि ये यूट्यूब से है, मतलब कि वो बोले कि नीचे देखो, नीचे डॉलर लिखा हुआ होगा। तो नीचे था USD एंड जितना भी डॉलर बना था उतना लिखा हुआ था। एंड देन
डॉलर का उस टाइम क्या प्राइस चल रहा था वो भी लिखा हुआ था। तो मैं समझी कि ओके देन हमारा फर्स्ट YouTube पेमेंट रिसीव हो चुका था एंड हम बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड उस टाइम जब मेरी वीडियो वायरल हुई थी तब मैं प्रेग्नेंट थी एंड बेबी वॉज माई लकी चार्म, बेबी इज़ माई लकी चार्म। सो मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी एंड जैसे ही वो वायरल हुआ तो कुछ दिनों में सारा प्रोसेस हो गया था, लाइक मोनेटाइजेशन, एडसेंस अकाउंट कंप्लीट हो गया था, पिंडल आ गया था एंड पेमेंट भी आ चुका था थोड़े दिनों में। या दैट वाज माय यूट्यूब जर्नी एंड आई वॉज सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। सो ऐसा है कि यूट्यूब शॉर्ट्स में बहुत ही कम आता है कंपेयर टू यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस। सो मैं अब स्टार्ट करने की सोच रही हूँ यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस बनाना, लॉन्ग कंटेंट बनाना, लॉन्ग वीडियोस। सो लेट्स सी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक वॉचिंग माई वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।